वेलकम बैक। तो हेयर हमारा आज का चैनल क्या है, तो आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है दैट इज अ न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक अच्छी स्माइल के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर देख कर आना, तभी आपका लिंक बन पाएगा। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर आपके सारे हो चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, तो आज का प्रोसेस क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सर जी ये क्या होता है? इंटीग्रेशन तो सुना था, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे जब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक की आती है, एफ ऑफ डी एक्स इंटू हमने +2 के अंदर करा था, हम सभी को ये चीज़ आती है। अब यहाँ पर देखो, अभी इसकी क्या आपको नीड पड़ती है, समटाइम आपके पास क्या होता है, एफ एक्स आपको दिया ही नहीं होता। सर जी एफ एक्स ने दिया होगा तो फिर हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हाँ, आपको एफ एक्स ने दिया हो सकता है, लेकिन एफ एक्स की कुछ टैबलेटेड वैल्यूज दी हो सकती है। मान लो कि हमारा फंक्शन जो है उसकी कुछ टैबलेटेड वैल्यू हमारे पास पता, तो उन वैल्यू की हेल्प के साथ आप कैसी इंटीग्रेशन कर सकते हो, दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। या फिर समटाइम क्या होता है, हमारे पास एफ एक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसको आप इंटरेक्ट कर एनालिटिकल जो मेथड हमारे पास +2 के अंदर थे उनसे आप हेल्पलेस रहते कि आप उनसे कर ही नहीं पाते। तो देन वी नीड सम अल्टरनेटिव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रहते हैं। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, जो एक प्रोसेस होता है ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल from a set of tabulated values of the integrand। तो if the integrand is a function of a single independent variable, यदि आपका fx लाइक आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस प्रोसेस को राजी आप मैकेनिकल क्वाड्रेचर बोल सकते हैं। यदि आपके पास जो इंटीग्रेट वाला फंक्शन है वो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक आपका ऐसा हो एफ एक्स वाई हो, लाइक वो जेड की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको। तो उस केस के अंदर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, उसको आप मैकेनिकल क्यूबरेचर बोल देते हैं। ठीक है, क्यूबरेचर बोलते हैं, ये आपके पास दो रहते हैं। तो आइए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कव कर लेते हैं। हमारे पास व्हेन जो हमारे पास जो फंक्शन होता है जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो आपको गिवन ही नहीं है। ठीक है, आपको खाली फंक्शन के कुछ टैबुलेटर वैल्यूज है, टैबुलर फॉर्म के अंदर दे रखा हो फंक्शन, तब हम यूज कर सकते हैं। या फिर हमारा जो इंटीग्रेट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एवेलुएट, तब हम इसके यूज करते हैं। ठीक है, और बेसिक प्रिंसिपल इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहता है राजे, आपके पास है ना जो आपकी जैसे जो इंटीग्रेशन दे रखी है, हम क्या कर लेते हैं, इसको ना ब्रेक कर लेते हैं। लाइक इसके अंदर पता क्या होता है, आपके पास जैसे आपके पास एक कर्व दे रखी है, लाइक ये आपकी कोई कर्व है। ठीक है, ऐसे आप जहाँ से जो आपका y है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स सम पार्ट ऑफ कर्व है। मान लो कॉरस्पॉन्डिंग आपकी x की जो वैल्यू आपके पास a है और इधर आपके पास x की वैल्यू क्या है, इधर b है। तो आप यहाँ से लेकर फंक्शन को इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो एक तरह से हम यहाँ पे जो हमारा एरिया होता है ना a से लेकर b, एफ एक्स मतलब एक्चुअली जो वाई इंटू डी एक्स होता, तो वाई आपकी जो हाइट हो जाती है, डी एक्स आपकी जो लेंथ आगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, तो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एरिया जहाँ से निकल कर आएगा। ठीक है, अब हमारे केस में हम क्या कर लेते हैं, हम इनको छोटे छोटे सब इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं। छोटे छोटे सब इंटरवल में ब्रेक कर लिया, तो ब्रेक करने के बाद यार क्या आता है हमारे पास, हम जो छोटी छोटी सब इंटरवल्स होती है उन सभी का एरिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकाल के उन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। मीन हमारा पूरे का पूरा सम जो इंटीग्रेशन का होता है वो समीशन में ट्रांसफर कर जाता है। यहाँ से जो होता है लाइक आपको x0 से लेकर यदि xn तक आपका फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको इसके छोटे छोटे इंटरवल बना लेते हैं। x0 से लेकर x1 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका सेम रहेगा, फिर x1 से लेकर x2 कर लेंगे, फिर हम x2 से लेकर आपका x3 होगा, और अप टू सोन चलते चलते हमारा xn-1 से लेकर xn तक हम काम करेंगे। तो दीज आर सब सम इंटरवल आ जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल और लेता हूँ, आपको कुछ और चीज़ें भी सिखाऊंगा। मान लो डियर आप x0 से लेकर आपको टोटल x3 तक दे रखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप x0 से लेकर इसको x1 तक लिखोगे, फिर आप x1 से लेकर आप इसको x2 तक लिखोगे, फिर आप x2 से लेकर इसको x3 तक लिखोगे। तो एक्चुअल के अंदर इसके अंदर कितने आपके पास 3 सब इंटरवल्स आ चुके, तो वी हैव 3 सब इंटरवल्स, तो इसको आप सब इंटरवल्स यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, n मतलब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने हैं, n का मतलब कितने सब इंटरवल के अंदर आप अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक करें, उसको हम n से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर ये जो x की वैल्यूज होती रहती है, ये आपके पास कितनी आ रही है, जब इनको आप 3 में करते हो तो आपके पास 4 आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 एब्सिस्सास है। ठीक है, आप ऑर्डिनेट्स कह सकते हो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो हमारे पास ऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, या फिर एब्सिस्सा जो कुछ यहाँ पर लिख रखा होता है। ठीक है, वैसे ऑर्डिनेट कह सकते हैं, दो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी होती है। ठीक है, जिन वैल्यू के ऊपर हमने ये चीज़ें चेक करनी है, आपके पास 4 रहती है। एन यदि आपका 3 है तो जो आपके यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास एक ज़्यादा रहती है जहाँ से। ठीक है जी, एक सिंपल सा फंडा बना दिया। इसने हमें बोल दिया कि इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ टैबलेटेड हमारे पास n सब इंटरवल होगी, तो n+1 आपके पास जहाँ पर पॉइंट्स आ जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास y की वैल्यूज भी रहेंगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शन आपको गिवन है हम कुछ सपोज कर लेंगे कि हमारा फाई ऑफ nx है, उसके ऊपर काम कर लेंगे, तो उसकी हेल्प से हमारा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है।
यहाँ पर एक न्यू टर्म्स आती है, न्यूटन कॉट्स मेथड। न्यूटन कॉट्स मेथड क्या होता है? दैट मेथड जो हमें हेल्प कर लेते हैं इस पूरी चीज़ को करने के लिए। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आपके पास इतनी सब पॉइंट्स आ गए, कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वाई की वैल्यूज रहेगी, ये आपका मेन काम आता। अब ये पूरे का पूरा इंटीग्रेशन आपका समीशन की फॉर्म में राजे चेंज हो चुका। मैंने बोला था ना कि समीशन की फॉर्म में चले जाएगा छोटे का छोटा। अब यहाँ पर ये लैम्डा आई क्या होती है? लैम्डा आई आपके पास आप आगे जाकर देखोगे, आपको जहाँ से निकल कर आ जाएगा कि दीज आर द कोएफिशिएंट जो हमारे पास होते हैं, वे एक्चुअली आपके एब्सिसा की वैल्यूज रहती है। इंटीग्रेशन फॉर्मूले जो भी इस टाइप के होते हैं, मतलब 2 टाइप के जितने भी फॉर्मूले रहते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूटन कोट, ठीक है, न्यूटन कोट इंटीग्रेशन फॉर्मूले बोलते हैं। और या सिंपल न्यूटन कोट मेथड भी बोलते हैं, और लैम्डा को आप कॉट्स नंबर बोलेंगे। हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर कितने न्यूटन कॉट्स मेथड्स रहते हैं? हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रहता है, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 रूल और बैडल्स रूल है। तो हमारे पास 4 न्यूटन कॉट मेथड रहते हैं जो कि आपको कोई भी किसी भी तरह की डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में डियर हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। प्यार सी स्माइल से, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सर आप हमको क्या सिखाने वाले? तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर खाली एक मेथड के ऊपर काम करेंगे, ट्रेपेजॉइडल मेथड के ऊपर, ठीक है। अब ट्रेपेजॉइडल मेथड का रूल क्या रहता है? कुछ सिंपल भाषा के अंदर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, आप उसको n सब इंटरवल ब्रेक कर देना, n सब इंटरवल के अंदर, तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर n+1 आपकी वैल्यूज x की होगी, अब्सिस्सा की, और कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ऑर्डिनेट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आपने जैसे ना इसको यहाँ पर इन्होंने ब्रेक करके दिखाया कि हम इसको ऐसे सब ब्रेक कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर उन्होंने पूरा मेथड से लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर लेकर चलता हूँ, भैया जी आपने जा रखना है, दिस इज अवर फॉर्मूला, ठीक है, काम खत्म। तो ये जो आपका रूल रहता है कि सर जी आप कोई भी इंटीग्रेशन आप उसको क्या करोगे, h/2 करोगे, यहाँ से आपकी इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, फिर आपकी एक लास्ट वाली वैल्यू आप लिख देना, बाकी जितनी भी वैल्यू बच रही है उन सभी को आप सेंटर में पकड़कर ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका काम करेगा। फिर आपका ना यहाँ पर आप सर जी ट्रेपेजॉइडल के लिए n क्या होना चाहिए? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इट इज़ यूजफेबल, तो ये आपका यूज़ होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहूँगा, जैसे आगे आगे जाकर मेथड्स आएंगे, कुछ मेथड्स आपके पास एप्लीकेबल रहेंगे कि ओनली आप n की मतलब जो ले रहे हो सब इंटरवल वो आपके 2 के मल्टीपल होनी चाहिए, तो फिर आपका कोई 3 का मल्टीपल होना चाहिए, कोई 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ ट्रेपेजॉइडल के अंदर क्या होता है कि जो आप ले रहे हो ना, तो सब इंटरवल्स कितनी आपको करनी है, क्या कोई कंडीशन दे रखी है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं, आप कितनी भी सब इंटरवल लो, ये हर एक के लिए वैलिड होगा, मतलब n आपका कुछ भी हो सकता है, आप खुद से डिसाइड कर लो। तो यदि खुद से डिसाइड करना तो मैं बोलूँगा कि यार आप n को 6 कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है। सम टाइप तो आपको n गिवन होगा, बहुत बढ़िया, यदि नहीं गिवन होगा तो n को आप 6 कर लो, ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है जी, आपके पास है। अब ये फॉर्मूला आपने कर लिया जी, आपका ट्रेपेजॉइडल रूल आता है, ठीक है। अब सर जी सम कैसे सॉल्व करनी है? अब इस पूरी अब जो हमारी जर्नी रहेगी उसके अंदर आपको जहाँ जहाँ पर भी राजी ट्रेपेजॉइडल वाला सम मिलता है ना, आप उठाइए एक्सरसाइज के अंदर से उसको सॉल्व कर दो। यहाँ पर पहले जैसे एक एग्जांपल आती है कि यूज करो ट्रेपेजॉइडल रूल टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस अप टू 6 इंटरवल्स, यूजिंग 6 इंटरवल बोला, मतलब n की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, और इसको कंपेयर भी करना विद एग्जैक्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ पर आपको इसको दिखा देता हूँ। देखो डियर, उन्होंने बोला कि आपको 6 इंटरवल लेनी है, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि n आपका 6 है। लोअर वैल्यू जो होती है हमारे पास वो x0 की वैल्यू, अपर वाली वैल्यू डियर हमारे पास क्या आ जाती है, x6 आ जाती है, ठीक है। अब एक रिलेशन होता है आपका n और h का, वो होता है xn के अंदर से x0 माइनस कर दो, जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कहीं पर किया होगा। एन डियर आपको पता है ना क्या है, 6 है, तो यहाँ से आप h निकाल सकते हो। h कैसे निकालोगे, xn माइनस x0 ओवर आप n करके निकाल सकते हो, यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, पुट कर देना, तो n की h की वैल्यू डियर आपका 6 आ गया, सॉरी। तो h आपका क्या होता है, स्पेस साइज होता है। स्पेस मतलब जो आप सब इंटरवल बना रहे हो ना, उसकी स्पेस क्या है, उसकी इंटरवल का साइज कितना है, मैं इसको इंटरवल साइज बोल रहा हूं, h आपका, ठीक है। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाना है, h आपका 1/6, तो आपको कैसे पॉइंट ब्रेक करेंगे? तो इसका मतलब हमारे पास डियर क्या होगा, ये आपका फंक्शन है, ठीक है सर जी, हो गया, मतलब ये आपका y रहेगा f(x), ठीक है, जो कि आपका 1/x+1 है, ठीक है। आपको काम क्या करना है, आपकी x की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, y की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो x की सबसे पहली वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर आप इसके अंदर h ऐड करना, 1/6 आ गया, फिर से h ऐड करना, आपका 2/6 आ जाएगा, फिर 3/6 आ जाएगा, फिर आपका 4/6 आ जाएगा, 5, मतलब ये आपका मतलब 0 आ गया, ये 1/6 आ गया, यहाँ पर 2/6 आना, फिर 3/6 आएगा, फिर 4/6 आएगा, फिर आपका यहाँ पर जाकर 5/6 और 6/6। आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ मेरे को दे रखी है, मेरे को लगता है, मेरे को, ठीक है। यहाँ पर आपका जो 6 पार्ट कह रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ। तो राजी जहाँ पर गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, प्लीज
वी टेक केयर ऑफ दिस वन, ठीक है, इसकी आप थोड़ी सी देख लेना। ये आपका y0 का वैल्यू, ये y1 का, ये y2 का, ये y3 का, ये y4 का और ये आपका y5 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने 6 इंटरवल्स की बात करी कि आपके पास 6 इंटरवल्स होनी चाहिए, तो 6 इंटरवल्स आप लोगे तो आपके पास जो, मैं इसको फुल डिटेल में आपको आगे लेकर जाकर समझाता हूँ। एंड आपके पास क्या है, 6 इंटरवल्स आपने लेनी है, 6 इंटरवल्स। आपका मेन काम क्या है, 0 से लेकर आप xn तक जा रहे हो या फिर आप x0 से लेकर xn तक जा रहे हो, तो आपको 6 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x0 से लेकर x1 तक चले जाएंगे, फिर आप x1 से लेकर x2 तक जाओगे, आप x2 से लेकर x3 तक जाना पड़ेगा, x3 से लेकर x4 तक जाना पड़ेगा, x4 से लेकर x5 तक जाना पड़ेगा और प्लस x5 से लेकर x6 तक। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये आपके पास 6 इंटरवल्स बन जाती है, ठीक है। 6 इंटरवल्स आपके पास हो गई, सही है सर जी, हो गई। तो अब जो वैल्यू x वाली आ रही है वो आपके पास 7 आएगी एक्चुअल के अंदर। देखो x0 हो गया, फिर x1, x2, x3, x4, x5, तो एक आपका x6 आ गया, तो टोटल 7 वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो आपका ऐसा आएगा, पहली वैल्यू आपकी 0 आ गई, मतलब जिसको आप 0/6 लिख सकते हो, फिर आपका 1/6 आ जाएगा, फिर 2/6 आ जाएगा, फिर 3/6 आ जाएगा, फिर 4/6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा और फिर आपका जाकर 6/6 1 आएगा, ठीक है। ये आपके पास टोटल वैल्यू है। तो ये आपकी x0 रहेगी डियर, ये आपका x1 रहेगा, ये आपका x2 रहेगा, ये आपका x3 रहेगा, ये आपका x4 रहेगा, ये आपका x5 रहेगा और ये जाकर आपका x6 रहेगा, ठीक है। तो x6 तक आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान देना। बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक मेरे को यहाँ पर लग रही है, इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर हमें एक कुछ बढ़िया से लिखा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, पहले ही एग्जाम्पल के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है। 6 इंटरवल की बात करें, हमने 6 इंटरवल बनाया तो आपकी x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कितनी चलेगी, 7 वैल्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यार इसने ना इसके अंदर क्या रखा है, 3/6 इन्होंने यहाँ से गैप कर रखा, 3/6 आपका यहाँ से है, 4/6 जो कि 2/3 आपका, ये चीज़ आपकी यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। टेबल के अंदर देखो, बुक के अंदर मिस्टेक कहाँ पर है, इधर से ना, जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट वाली वैल्यू जो आएगी आपके पास वो मिसिंग है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है मित्र, वो उनके माइंड से स्किप कर गया होगा इसलिए वहाँ पर होगा। तो डियर इसी सम को हम खुद से कर लेते हैं, आज फिर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, इधर आपके पास x की वैल्यूज है, तो x में मैंने बोला कि 0 मतलब आपका 0/6 मतलब 0 आ जाएगा, फिर आपकी 1/6 आ जाएगी, इसको 2/6 लिख लो, इसको 3/6 लिख लो, इसको 4/6 लिख लो, 5/6 और 6/6 आपका 1 होता है। तो जहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ गई जो कि 1/1 प्लस x आप करोगे, तो डियर इसको कैलकुलेटर से उठा लेना, सॉल्व करना। अब करना सर जी कैसे है, तो मैं दिखाता हूँ, आप कैलकुलेटर के पास जाना, जैसे आपका एक्चुअल के आपका फंक्शन ये है ना, इसके अंदर आप पुट करोगे इधर, तो सबसे पहले आप 1 प्रेस करो, फिर आप डिवाइड का साइन प्रेस करोगे, ठीक है। फिर आप 1 कर सकते हो, उसके अंदर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप ना क्या कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग यदि आप इसको अलग से करके दिखा सकते हो, मतलब अलग से आप इसको निकाल लेना, जैसे जी आप इसको निकालोगे तो थोड़ा दिमाग पर जोर देना। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, जब आप यहाँ पर 1/6 रखेंगे तो ठीक है जी, आपका क्या आ जाएगा, इधर नीचे आपका 6 + 1/6 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 6/7 बनेगा, एक्चुअल के अंदर 6/7। यदि आप यहाँ पर 2/6 रखोगे तो आपका एवरी टाइम 6 ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आपका बढ़ता चला जाएगा एक टाइम, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि सर जी हम इसको कैसे और बढ़िया इजी से कर सकते हैं इस वैल्यू को निकालने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, फिर हम फास्ट कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है हमारे पास। तो जैसे आपका फंक्शन 1/x है, तो सर जी जैसे मैं ना ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर लिखोगे 3/6, तो आप नीचे एल्सियम लेंगे, तो नीचे आपका आ गया 6 + 3 और नीचे वाला 6 आपका घूमकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको 6/9 मिलेगा। अब सभी के नीचे 6 है तो वो आपका 6 ऊपर चला जाएगा और कम से कम यहाँ पर आपको 7 से स्टार्ट होगा। जब आप ना 6/6 1 ले लेंगे, जैसे आपका जो 1 है तो ऊपर आपका नीचे 12 आ जाएगा, बढ़िया से ये देखो 1/1 + 6/6 है, तो आपका यहाँ पर 6 चला जाएगा, 6 ऊपर चला गया और नीचे आपका 6 + 12 आ गया, तो टर्न कटिंग करके आपका 1/2 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसको 6/12 भी लिख लेंगे। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, तो जो मैं शॉर्टकट यहाँ पर की अपनाने वाला हूँ, तो मेरे को ये पता चल गया कि जब मैं पहले वाला 0 लिखूंगा नीचे तो मेरे को खाली 1 ही मिलेगा, 0 के ऊपर मेरे को क्या मिलेगा, खाली 1 मिलेगा। अब दूसरा मेरा एक्चुअल के अंदर 1 जो है ना, वो एक्चुअल के अंदर में जब 1/6 तो मेरा 6/7 होगा। तो मैं कैलकुलेटर पे से पता क्या करूँगा, मैं खाली 6 को डिवाइड करूँगा
खाली 6 को डिवाइड करूँगा 7 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा मैं वो जहाँ पर लिखूँगा सेकंड पोजीशन के ऊपर, ठीक है। मैं सेकंड के ऊपर लिख रहा हूँ ना, ये सेकंड के ऊपर, तो मेरा आ रहा है 0.5871 आ रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास आएगा, मेरे को पता है कि नीचे 2 है तो नीचे 8 बन जाएंगे कम से कम, है ना। 8 आ जाएगा, ऊपर 6 ही रहेगा, तो 6 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा 0.75, ठीक है जी। 0. अब आपका नीचे 3 है, तो आपका यहाँ पर मतलब एलसीएम आप ऐसे सोचो सीधा कि डायरेक्ट 6 मतलब ऊपर 6 आएगा, इधर आप नंबर पुट करो, खाली 3 पुट करो तो आपका 9 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर 6 है, नीचे आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा जी राजी 0.6667 आ जाएगा। फिर आप जब ऊपर नीचे 10 बनेगा आपका, ऊपर तो आपको 6 आ गया, नीचे आपका 10 आ जाएगा, तो फिर आपके पास 0.6 आएगा, सिंपल 0.6 आ जाएगा। फिर आपका नीचे 11 आ जाएगा, ऊपर 6 ही रहेगा, उसको डिवाइड करो तो यार आपके पास आ जाएगा 0.54 है, और फिर 5 आपका 4 है, और लास्ट वाला आपका 1/2 तो 0.5 ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 6 डिवाइड बाई 12 तो आपका 0.5, तो ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक है। इतनी वैल्यूज़ हो जाएगी, तो इतनी वैल्यू करने के बाद राजी आप यहाँ पर लिखेंगे कि वाई ट्रेपेजोइडल रूल, कि वाई ट्रेपेजोइडल रूल। तो राजी रूल क्या कहता है, ये आपकी यहाँ पर लिख लेना, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 और ये आपका y6 है। तो मेथड क्या कहता है कि आपकी जो इंटीग्रेशन रहती है, जैसे कि जो आप 0 से लेकर 1/1 प्लस एक्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो, h/2 आपके पास रहता है। इधर आ जाए आपका y0 रहेगा नंबर 1, और लास्ट वाला y6 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y0 और y6 लिख रहा हूँ खाली एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। पहला और लास्ट लिख दो, जो बच गए आपके सारे के सारे वो ब्रैकेट में डाल दो। कितने बचे हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 आपके पास बचा, इनको ब्रैकेट में सॉल्व कर दो। सर जी h की वैल्यू निकाली थी, हाँ डियर h आपका 1/6 था, भूलना मत, ठीक है। h आपका 1/6 था, तो यहाँ पर जब आप h रखोगे तो 1/6, तो नीचे 2 आपका पहले से है। इधर आपका y0 कितना आ रहा, 1 आ रहा, और लास्ट वाला आपका 0.5 है जी, एक तरफ आ गए, प्लस 2, बाकी सारे के सारे आप यहाँ पर ऐड करने वाले हो। ऐड करने वाले तो डियर मैं ऊपर डायरेक्ट जाऊँगा, ऊपर से ऐड करके खाली एक आंसर लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका हमारा था 0.8571, फिर प्लस हमारा 0.75 है, और फिर प्लस हमारे पास 0.667 आ रहा, और फिर प्लस हमारे 0.6 आ रहा, और फिर हमारे पास 0.5454 आ रहा। तो ये हमारे सिर्फ आपने y5 तक का करना है अंदर वाला, तो डियर अंदर आपके पास मिल जाएगा 3.4192 आपको मिल रहा है, ठीक है। और अभी बाहर आपका 1/2 है, अंदर आप ऐड करो 1.5 है, प्लस इसका आंसर कितना आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट आपका 419 आपका 2 है, तो डियर यहाँ पर आपको मिल रहा है इधर 6.8384 है, और इसके अंदर हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं 1.5 को, और जितना आंसर आ गया डिवाइड करने वाले हैं 12 के साथ। तो डियर हमें जो आंसर देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमें जो आंसर देखने को मिल रहा है वो हमें 0 पॉइंट मिल रहा है, 6 है, 9 है, और 4 8 है। 8 नहीं, मैं उसको 9 ही लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आंसर इतना आ गया, डन डियर। तो ये हमारा आंसर आ गया ये वाला। बुक के अंदर देखो आंसर कितना गलत लिख रखा था इन्होंने, ठीक है। अब ये हो गया आपका सही है डियर, ये हमारा आंसर इनका रॉन्ग है, ठीक है। फॉरगेट दिस वन। अभी बोल रहा है कि आप इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए और देखिए कि एरर कितना आता है। अरे आप लोगों को पता होगा ना, बचपन के अंदर अपने इंटीग्रेशन करते थे, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती थी आपकी, 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास होती थी लॉग बेस ई ऑफ एक्स आपका पास रहता था, और प्लस आपका सी रहता था। आपकी बात अब ये इंटीग्रेशन होती क्यों थी, बिकॉज जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनता है तो आपका आंसर लॉग में चला जाता है। इधर 0 है, इधर 1 है, 1/1 प्लस एक्स आपके पास है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ से आपका 0 से लेकर अपर चला जाएगा, तो यहाँ पर लॉग बेस ई आपका 2 आ जाएगा, और माइनस लॉग बेस ई आपका 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर आपके पास रहेंगे, आपने लॉग वो यूज़ करना जिसका बेस ई है, ठीक है। एल एन वाला लॉग आप यूज़ करेंगे, तो ln 2 माइनस आपके ln 1 दे रखा है, तो डियर इसका आंसर निकालो, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका 0.6931 मिल रहा है। अब इसका आंसर ये आया, हमारे पास आंसर वो आया था ऊपर वाला, तो इसके अंदर एरर देख लो आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे, तो देयरफॉर आपके पास जो एब्सोल्यूट एरर आपको मिल रहा है ना, तो आप खाली इसके अंदर दोनों को माइनस कर दो, किसके अंदर से किसको करेंगे कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज आप मॉड ले रहे हो, मॉड मतलब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो रहे एरर की, खाली माइनस करना आपने, ठीक है, दोनों को। तो 0.69 है, 31 है, माइनस कर रहे हो 0.69 आपका, और 49 है, तो बहुत ही कम आपको यदि एरर मिल रहा है, तो ये एरर आपको मिल रहा है 0.0018 मिल रहा है, ठीक है, बहुत कम मिल रहा है 0.018।
तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एरर आपके पास थी। तो डन, तो ये हमारा हुआ आज का पहला क्वेश्चन ट्रेपेजॉइडल का। डियर अभी सेकंड वाला सम भी एग्जांपल करेंगे, मैं जहां से आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर बोल रहा है कि आपके पास 9 ऑर्डिनेट्स रहेंगे। राइट, ऑर्डिनेट्स में आपको स्टार्टिंग अंदर बोला था जो एक्स आई की वैल्यूज आप मानकर चलते हैं वो आपके ऑर्डिनेट्स सब मानेंगे, x0 से लेकर आप x8 तक जाएंगे। तो जब आपके पास ऑर्डिनेट्स 9 रहेंगे तो नंबर ऑफ इंटरवल आपके पास डियर 8 रहेंगी। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कैसे करोगे कि हियर द होल रेंज ऑफ इंटीग्रेशन डिवाइडेड इनटू 9 ऑर्डिनेट्स। इसका मतलब आपके पास एक कम कर दो, सब इंटरवल कितनी बनेगी, एक कम ही बनेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग अंदर सिखा रखा था। डियर जैसे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी फिर आप h की वैल्यू निकालना स्टार्ट करोगे। h की वैल्यू होती है इज इक्वल टू xn माइनस x0 पर n होती है, और जब ये निकालोगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगी। सर जी इसके बाद हम खुद से कर लेंगे, खुद से ही करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ना 0 से स्टार्ट कर लो पहली वैल्यू, उसके अंदर आप h को ऐड करते चले जाओ। आप 0 के अंदर 0.5 करेंगे तो ये आएगा, फिर 0.5 करेंगे 1 आ गया, फिर 0.5 करेंगे इतना आ गया, फिर 0.5 करेंगे। तो राजी नेचुरली आप यदि ऐड करते चले जाएंगे तो आप अपने 4 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे 9th स्टेप के बाद। जैसे ये आपका 9th स्टेप रहेगा, लेकिन यदि आप अंदर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपकी 8 7 इंटरवल बनेंगी। तो डियर जो आपकी हर एक एक्स की वैल्यू आ रही है ना, उस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करते चले जाओ तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएगी डियर वो आपकी वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना, तो उसके बाद आपका जो फॉर्मूला बनेगा डियर वो फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगाना। ये क्या लगाते हैं ना, ये y8 को पीछे लिख लेते हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैं इसको आगे क्यों लिखाता हूँ, मैं यदि फॉर्मूला ऐसे लिख दूँ, मैं बोलूँगा कि आप y0 और y8 को मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि आपको इस वे में याद रखना है कि जब भी ये फॉर्मूला आप लगाने जाएंगे आपके पास जितनी भी y की वैल्यूज है मैटर नहीं करती, लेकिन अपने पहली और लास्ट वाली को ऐड करना सिंपली, मतलब उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। पहली और लास्ट को आपने ऐड करना सिंपली, फिर प्लस करके बाकी जितनी बच रही है उन सभी का सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फिर वो आपका फॉर्मूला बनेगा। अदरवाइज कहीं हमारे माइंड से स्किप ना कर जाए कि हमने लास्ट वाली वैल्यू के साथ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए मैं उसको आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा फंड है। आपको पता है कि एडिशन के अंदर ये सब कुछ चल जाता है, ऐसे नहीं कहना कि सर आप ऐसे लेकर आगे नहीं आ सकते, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, अब जी आपके पास 2 एग्जाम्पल्स रहती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं से भी कोई चीज़ मिलती है तो आपने प्लीज़ कर लेनी है। जैसे एक और एग्जांपल जो सिम्पसन वाली है जी आप मत करना। हाँ, ये एग्जांपल एक यहाँ से आप कर सकते हो। डियर कैसे करना, आपका 0 से लेकर 2 है तो एक पार्ट हम खुद से कर लेते हैं, एक पार्ट फिर आपका होमवर्क रहेगा। बोल रहा है कि आपका h जो दे रखा हम 0.2 दे रखा, काम ही खत्म। यदि h हमें पता चल जाएगा फिर हम n से क्या लेंगे, n से हमें कोई लेना देना नहीं भैया। ठीक है, n से हमें कोई लेना देना नहीं। बोल रहा है कि n आपका 10 आ गया, लेकिन हमें n का क्या लेना देना, काम खत्म। ठीक है, हमें तो h चाहिए होती है। तो ये हमारी एग्जाम्पल रहेगी। इसका एक पार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, फिर दूसरा पार्ट आप खुद से यहाँ से कर पाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये कौन सी एग्जाम्पल है, आई थिंक इट इज़ एन एग्जाम्पल नंबर आपकी 6 रहेगी, एंड इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों पार्ट। ठीक है, इसने एरर कंपेयर करने को बोला, वो मैंने आपको जैसे पहले समझाया आप वैसे ही कर सकते हो। आपका 1/1 प्लस एक्स करके इंटीग्रेशन डी है tan इनवर्स एक्स होती। ठीक है, अभी आपके पास क्वेश्चन क्या है, 0 से लेकर आप डी 2 तक जाओगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहेगा। ठीक है, तो हेयर हमें पहले केस के अंदर h की वैल्यू 0.2 दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी राजी, वो आपकी पहली वैल्यू 0 रहेगी, फिर आपका 0.2 ऐड कर गया, फिर 0.4 बन जाएगा, 0.6 बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा, फिर आपका 1.0 बन जाएगी, 1.2 आ जाएगी, 1.4 आ जाएगी, 1.6 आ जाएगी, 1.8 आ जाएगी, और 2.0 आपके पास आ जाएगी। मतलब आपने 0.2 ऐड करते चले जाना है। ठीक है, ये आपके पास रहेगा, सही ना। अब मेन काम जब ये आपका आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली देख लो अंदर आ जाए आपके 10 ही बनेंगे, 10 आपके पास इंटरवल्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, ओके, बस ये आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो h आपने लिख लिया, x की वैल्यू आ गई। अभी आप y की वैल्यू लिखोगे, y की वैल्यू कैसे लिखेंगे सर, आपने इस फंक्शन के अंदर जो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, इसके अंदर आप पुट करते चले जाओगे एक एक वैल्यू। पहले 0 पुट करेंगे तो डियर आपका 1 आ जाएगा, फिर आप 0.2 पुट करेंगे। सर अब कैसे करें, हाँ दिक्कत तो है, कोई बात नहीं है, दिक्कत तो है इसकी। लाइक मैं इसके अंदर कुछ सोचना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास 2 है, मैं उसका इंटरवल ले लूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.5। हाँ, रेसिप्रोकल का ना एक ऑप्शन होता है आपके कैलकुलेटर के अंदर, यार ऐसे ना x की पावर -1 दे रखी है, तो आप क्या करो, मान लो यदि आप निकालना चाहते हो 1/2, तो आप पता क्या करो, आप कैलकुलेटर के अंदर 2 प्रेस करके इस वाले ऑप्शन को प्रेस कर देना, तो आपके पास 2 की पावर -1 ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो उसका आंसर वो यदि 0.5 शो कर देता तो मतलब हम इससे काम ले सकते हैं। मतलब कि हम पहले इस पूरे को निकाल लेंगे, इस पूरे को निकाल कर फिर इसके ऊपर जे वाला x/-1 वाला फंडा लगा देंगे, तो ये अपने आप उसका रेसिप्रोकल करके हमें आंसर दे देगा। तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी रहेगी। ठीक है,
समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो मेरे को फिर नेक्स्ट क्लास से समझ लेना। मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल करता हूँ, मेरे साथ साथ करो डियर। आप सभी को पता ना कि 1/3 कितना होता है, कितना होता है जी? 0.333 होता है ना, सभी को पता है ना? सही है। अब आप कैलकुलेटर के पास जाना, पहले आप 3 प्रेस करो, करा 3 प्रेस। अब आप ना जो आपको ऑप्शन दिख रही होगी अपने कैलकुलेटर के अंदर x पर -1, उसको प्रेस कर दो। कर दिया? अब आप खाली इक्वल टू को प्रेस कर दो, करो तो आपका आंसर कितना आ गया? इतना आंसर आ रहा है, मीन ये काम कर रहा। समझे मेरी बात? अब आ जाओ, अब आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है? इसके बाद अब जब आप इसके ऊपर ना y की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करना, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप इसको निकाल लो। जीरो आप लिखो ब्रैकेट मेरे साथ साथ। आप 0.2 लिख लिया आपने? हाँ जी सर जी लिखते हैं। इसके ऊपर एक्स स्क्वायर वाली ऑप्शन प्रेस कर दो, कर दिया ना? फिर आप खाली प्लस का 1 कर दो, कर दिया? इक्वल टू का साइन डाल दो, आपके पास 1.04 आ जाएगा। फिर आप x की पावर -1 वाली पावर लगा दो और उसका फिर से इक्वल टू डाल दो, तो डियर आपके पास आ जाएगा 0.96 और यहाँ पर आपको 15 मिल रहा है, ठीक है? 0.9615 मिल रहा है, तो जो आपका बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर जाएगा, ठीक है? आराम से। तो मैं बोलूँगा कि यार ये लोग आप खुद से कर लोगे ना, बिकॉज आपके सामने कर तो रखा है, फिर करना है कि हमारा पहला आंसर आ गया। फिर आप इसके ऊपर भी चेक कर लेना, एक बार आप चेक जरूर करेंगे, है ना? अब नेक्स्ट बार आप 0.5 करो, इसकी पावर एक्स स्क्वायर वाली प्रेस करो, प्लस का 1 डाल दिया, हाँ जी सर जी डाल दिया, इक्वल टू का साइन प्रेस करो, फिर आपका 1.16 आएगा। इसके ऊपर x की पावर -1 वाला फंडा लगा दो, तो आपका आंसर आएगा 0.8621। तो उनका आंसर भी इतना ही आ रहा, तो ठीक है। अब इसके अंदर जो टोटल आपके पास x0 से लेकर y0 से लेकर y10 तक जाएंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये वाला बन जाएगा, y0 प्लस y10 पहले लिख दो, फिर प्लस करके 2 के अंदर इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देना। तो डियर यू कैन सॉल्व इट इजीली, है ना? तो h की वैल्यू मत भूलना। ऐसे आपका दूसरा केस रहता है, सर यहाँ पर n निकालना जरूरी है। यार n निकालते क्यों कि सर हमें पता चल जाए यहाँ पर 10 सब इंटरवल है। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप x1 निकालोगे ना, खाली x0 के अंदर h ऐड कर देना, x2 निकालोगे x1 के अंदर h निकाल ऐड कर देना। तो जब आप प्रीवियस वैल्यू के अंदर h पुट करते चले जाएंगे तो अपने आप अपने मेन टारगेट तक पहुंच जाएगी, जो कि आपका मेन बाउंड्री आती है टॉपर वैल्यू, जैसे 0 से लेकर 2 तक जाना। जब 2 तक पहुंच जाएंगे खत्म कर देना, ठीक है? हाँ n निकालना निकालो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमें फॉर्मूला तो पता ही था। कौन सा सर जी? ये वाला फॉर्मूला n इंटू एच इज इक्वल टू xn माइनस x0 होता, तो ये वाला फॉर्मूला हम सभी को पता है, ठीक है? तो यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं, सफर बहुत ही बढ़िया से चल रहा है अभी जर्नी हमारी। ये हो जाएंगे सारे के सारे सॉल्व, जहां जहां पर भी ट्रेपेजोइडल दिख रहा है टूट कर पहचाना। अब ये आपका पहले वाला क्वेश्चन है, कोई आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना, खाली सेम टू सेम डिट्टो करनी है। 3 डेसिमल तक आपका आंसर सही चाहिए। पहला पार्ट है 0.5 लेना, थोड़ा जी खाली आपके 2 ही इंटरवल पड़ेंगे, जैसे आप 0 से लेकर 0.5 तक जाओगे, फिर आप 0.5 से लेकर आपका खाली 1 तक आएगा। लाइक इसका कहने का मतलब है कि आपकी 0 आ जाएगी, 0.5 आ जाएगा, 1 आएगा, खाली 3 वैल्यू बनेगी आपके पास, y0 आएगी, y1 आएगी और y आपका 2 आएगा। तो फॉर्मूला आपका h/2 बन जाएगा। इधर से आपका y0 और लास्ट वाला y2 को ऐड कर देना, जो सेंटर वाला उसको मल्टीप्लाई कर देना पहले वाले केस के अंदर। फिर 0.25 लेंगे तो 4 आपके पास इंटरवल बनेंगे, और 0.15 लेने से आपके पास आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरवल्स बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे टोटल, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। अब सेकंड सर जी ये एक सम करवा दो, या तो आप थर्ड वाला कर लो या आप सेकंड वाला कर लो, ठीक है? अब थर्ड वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा तो आप लोग खुद से कर लेना। अरे भैया मैं तो इजी वाला करूंगा यहाँ से, ठीक है जी? आप कर सकते हो। अब इसको उठाकर करते हैं, ठीक है? सेकंड के अंदर सर जी यहाँ पर क्या लें, इन्होंने एन कुछ नहीं बोला, तो मैंने बोला था कि आप क्या करो, आप एन एच को 6 सॉरी आप एन को कम से कम 6 ले लो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करते हैं। चलो मेरे साथ कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ से करने वाले हैं, खुद को टेस्ट करने वाले हैं कि हम यहाँ पर कितना सही है अपने बात, ठीक है? हमारा आंसर तो दे दिया होगा इन्होंने। ये क्वेश्चन हमारे पास 0 से लेकर पाई तक जाना है हमें, और फंक्शन आपके पास टी दे रखा और साइन ऑफ टी इंटू डी टी दे रखा। आप मतलब और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो यदि मैं चाहता हूँ कि नहीं सर जी मैंने तो आई टेक या मैं लेट करा देता हूँ कि मेरे पास एन कितना है 6 है, तो मेरे पास एच क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस x0 ओवर एन आ जाएगा। तो ऊपर पाई है और यहाँ पर एन नीचे ये 0 है, नीचे 6 आ गया, तो आपका पाई ओवर 6 आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं कोई, ठीक है? पाई ओवर 6 आप डाल सकते हो। पाई की ऑप्शन आपको दे रखी होती है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, पाई की ऑप्शन आपको दे रखी होती है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमारा पास एक्स की जो वैल्यूज आ जाए, यहाँ पर टी दे रखा है जी, टी लिखना आपने। टी की वैल्यू आपके पास पहले 0 आ जाएगी, फिर पाई ओवर 6 आ जाएगी, फिर 2 पाई ओवर 6 आ जाएगी, फिर आपका 3 पाई ओवर 6 आ जाएगा, फिर आपके पास 4 पाई ओवर 6 आ जाएगा, फिर आपका 5 पाई ओवर 6 आएगा, और 6 पाई ओवर 6 आपका पाई ही रहेगा जी, आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग यदि आप इसको मतलब मैं वाई ही मान लेता हूँ कि मेरा वाई टी के अंदर चल रहा है, तो आप 0 जब पुट करेंगे यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर साइन 0 जी आपका 0 ही आ जाएगा।
अब दूसरी वैल्यू सर जी कैसे करें, तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। पहले आप साइन डालिएगा, साइन आपके पास है और यहाँ पर पाई का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पाई का ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा, आपको शिफ्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, शिफ्ट लगाना पड़ेगा। अब जितना आंसर आ जाएगा उसको आप मल्टीप्लाई फिर से करोगे, किसके साथ करोगे, पाई ओवर 6 के साथ। तो शिफ्ट, जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, नीचे आपके पास मिलेगा EXP का सिंबल, वहां पर पाई लिखा हुआ, उसको डिवाइड कर देना 6 के साथ, बाहर बिकॉज आपका लगता है। अब देखो, और सॉरी, आपको पाई ओवर 6 करना है अंदर, आपको यहाँ पर ऐसे प्रेस करना, आपको पाई ओवर 6 कर लो। मैं दिखाता हूँ कि कैसे करोगे। मैं तो ऐसे करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर पाई ओवर, सॉरी, मैं यहाँ पर साइन लिख लूँगा और इसके अंदर ना, साइन के अंदर मैं यहाँ पर ब्रैकेट डालकर जानबूझकर यहाँ पर पाई डिवाइड कर साइन और 6 लिख दूंगा। फिर मैं मल्टीप्लाई डालकर यहाँ पर पाई और डिवाइड कर साइन 6 डाल दूंगा। ये ब्रैकेट मेरे को हेल्प करेंगी पूरा सॉल्व करने के लिए। आज जो करते हैं, तो हमने साइन डाल दिया, फिर हम एक छोटी सी ब्रैकेट डाल रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट, और शिफ्ट प्रेस करके हम पाई डाल रहे हैं, डिवाइड का साइन डाल रहे हैं, 6 डाल रहे हैं, ब्रैकेट को क्लोज करना, फिर मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या रहेगा कि ये इसका एंगल हो गया, अलग पार्ट हो गया, ये मेरा जो स्टार्टिंग के अंदर ये टी रख दे रखा, उसको हम कर रहा हूँ सॉल्व, ये टी वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिखने वाला हूँ एक बार फिर से, पाई है और मेरे पास डिवाइड हो रहा है बाई 6। तो मैं इस पूरे को जब इक्वल टू का साइन डालूंगा तो डियर मेरे पास जो आंसर बन रहा है, अब देखते हैं कितना सही होगा कितना गलत, कुछ पता नहीं चलेगा। 0.6 आ रहा, 1 आ रहा, 7, तो मैं इसको 8 लिख देता हूँ। अभी सेकंड वाला चलते हैं। सेकंड वाला रहिए आपकी, यहाँ पर कटिंग ही कर लेना, ठीक है। ये 1 ओवर आपका 3 आ जाएगा, तो पाई ओवर 3। तो हमारे पास साइन लगा रखा है, शिफ्ट कर देंगे और शिफ्ट करने के बाद हमारे पास इधर आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई हमारे पास, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, फिर शिफ्ट करेंगे, फिर पाई आ जाएगा, फिर डिवाइड करना अपने बाहर 3 के साथ, ब्रैकेट को क्लोज कर देना। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 0.90 आपको मिल रहा, और 6 के बाद आपका 9 आ जाएगा। ये आपकी इसकी वैल्यू है। इधर आप कट करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, और साइन पाई बाय 2 आपका 1 होता है, ठीक है। साइन पाई बाय 2 1 ही होता, सभी को पता ही है, और बाहर पाई बाय 2 आपका सिंपली आ जाएगा ना। तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, पाई डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ, तो आपका ये आ जाएगा ये 1.570 आपके पास, और 8 मिल जाएगा जी। मैं इसका आंसर कर रहा हूँ। इसको कट करेंगे तो आपको 2/3 देखने को मिलेगा, 2/3। तो आप क्या करोगे, साइन डालोगे, ब्रैकेट डालेंगे, 2 डालेंगे, और 2 के साथ पाई लगाएंगे और डिवाइड करेंगे, 3 के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 2 डालेंगे, ब्रैकेट के अंदर पाई डालेंगे, फिर आप डिवाइड डालेंगे और आपका 3 रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, और आपका आंसर आ जाएगा 1.8। इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1.8 मिल रहा है आपको, और फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 के बाद 7 है, तो आप इसको 3/8 कर सकते हो, ठीक है। और साइन पाई वाला तो लास्ट में तो आपको 0 ही आएगा, साइन पाई तो आपका 0 ही होता है, ठीक है, लास्ट वाला जो आता है। अब देखते हैं आपका आ जाएगा साइन आएगा, और फिर ब्रैकेट रहेगी हमारे पास 5 के साथ, हम यहाँ पर पाई लगा रहे हैं और डिवाइड बाय 6 करें, ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई करना, फिर से हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, और हमारे पास 5 है, पाई है, और डिवाइड बाई आपका 6 है, ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो हमारे पास जो आंसर मिल रहा है आपको, वो मिल रहा है 1.308 है, और उसके बाद 9 है। तो आप इसको ना 08 नहीं, आप 90 कर लो इसको, 90, और ये आपका 0 रहेगा। पाई के ऊपर आपका फिर से 0 रहेगा, ठीक है, पाई के ऊपर 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं टोटल। तो फॉर्मूला डियर आपके पास आ जाएगा कि आपकी जो इंटीग्रेशन है ये 0 से लेकर पाई तक की, टी इंटू साइन ऑफ टी है इंटू डी टी। ये आपका h/2 आना था। आपकी ये वैल्यू कितनी रही, आपको टोटल 6 में बोल रहा हूँ, तो आपके पास 7 वैल्यूज रहेंगे ना। तो मतलब आपका y0 वाला ये रहेगा, प्लस y6 लास्ट वाला रहेगा, और फिर 2 अंदर आपके पास y1, y2, y3, y4 और y5 को आप ऐड कर देना। तो ये आपका y1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 सही है। पहली और लास्ट में तो आपको 0 मिल रही थी। h की वैल्यू डियर आपको हमने कितनी रखी है, h आपका π/6 है, तो यहाँ पर π/6 तो नीचे 12 आ जाएगा, इधर 0 + 0 आ जाएगी, बाकी के सभी का हम सम करके देख लेते हैं भी हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये 0.2 है आपका, 618 है, और इसके अंदर प्लस करेंगे 0.9069 है, और फिर प्लस करेंगे आपका 1.5708 है, और फिर प्लस करेंगे 1.8138 है, और फिर प्लस करेंगे 1.3090 आपके पास है। जब सभी का आंसर आ गया उसको मैंने यहाँ पर लिख देना है कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 5.8 आ रहा है, 6 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा। तो डियर यहाँ से आपका मतलब बाहर पाई रहेगा, नीचे 12 आ जाएगा, इधर आपका 2 इंटू ये 5.8623 है। तो मैं खाली एक लाइन के अंदर सॉल्व करने वाला हूँ इसको। पहले तो मैं 2 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, 5.8 लिख रहा हूँ, 623 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है शिफ्ट प्रेस करके पाई के साथ, ठीक है।
आप इस पूरे का जितना आंसर आ गया उसको डिवाइड करना खाली 12 के साथ, तो जो मेरे को आंसर मिल रहा है इस पूरा इंटीग्रेशन का 3.0695 मिल रहा है मेरे को, है ना। मैं ये आंसर लेकर चलूंगा इस पूरे आंसर का, ठीक है, इस पूरे सम का। अब ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 की हम बात करें, जिसके अंदर हमें सेकंड सम हम कर रहे हैं डियर, सेकंड सम। अब कितना सही है कितना गलत है जी हमें यहाँ पर देखने पर मिलेगा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो कैसे काम करी। आंसर कितना अभी हमारा आया, इनका देखते हैं, सेकंड का आंसर आया, इनका आंसर आया देखो यहाँ पर 3.069, है ना, 3.0695, और हमारा कितना आया, अरे वाह थैंक गॉड। तो हमारा राजी ब्लेसिंग ऑफ वाहिगुरु जी, हमारा टोटली आंसर मैच कर गया, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है वो आपकी मैच कर गई। आप इसको एक बार वीडियो को आगे पीछे करके ना देख सकते हैं, आराम से आप इसको कर लेना जी, हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाहूंगा, जो इसका ना सेकंड पर, अब घबराना नहीं, अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि वी कैन डू दिस वन, है ना। अब इसके अंदर भी घबराना मत, है ना। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, एच को इन्होंने यहाँ पर, एच को आप ना, मैंने बोला था कि आप एन को क्या लो, एन को 6 कर लो। यदि आप एन को 6 करते हो, एक मिनट रुको, जहाँ पर ध्यान से काम करना, है ना। यदि आप एन को 6 कर लेते हो तो आपका एच कितना आएगा, एच आपका अपर लिमिट 2 और माइनस माइनस प्लस 2 ओवर आपका एन, एन बोले तो 6, तो आपका 4/6 आ जाएगा। जहाँ पर कटिंग कुटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पता क्या करो, आप इसको जो एन को 4 कर लो, 4 कर लो, एन को जानबूझ, मैंने बोला था कि ये आपका हर एक के लिए वैलिड रहेगा, हर एक के लिए वैलिड रहेगा। जैसे आप एन को 4 करेंगे, नीचे आप 4 लगा देना, तो आपके इधर 4/4 आपका एच की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब -2 से डियर -1 कर देना, फिर आप 0 तक जाना, फिर 1 तक जाना, फिर 2 तक, तो आपके पास टोटल 5 आ जाएंगे, ठीक है। ब्रेक, सॉरी 1 2 3 4 सब इंटरवल कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप करना, बिकॉज आपकी कैलकुलेशन यदि आप ऐसे लेंगे ना 1/2/3, फिर देन यू विल गेट डिफिकल्टी टू सॉल्व, ठीक है, बट जो भी आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर भी आप जब वैल्यूज पुट करेंगे बहुत ध्यान से करना जी, आपका न्यूमिनेटर भी आ रहा है और नीचे से आपका डिनोमिनेटर भी आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ करके, जैसे आप कैसे कर सकते हो। जैसे आपने -1 के ऊपर आंसर निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि टी भी, अब यहाँ पर टी है, साइन ऑफ टी है, ऊपर आपके पास 5 + 2t। मैं यदि एक ही स्टेप के अंदर करना चाहूँगा कैलकुलेटर के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा, मैं पहले एक बड़ी सी ब्रैकेट डालूंगा, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर जो दिख रहा है मेरे को टी है, ये मेरा मान लो मैंने -1 कर दिया, ठीक है। फिर मैं मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा, फिर मैं साइन लिखूंगा, साइन के अंदर ना मैं -1 लिख दूंगा, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये साइन का एंगल ले रहा है। या फिर आप साइन के बाद छोटी सी ब्रैकेट डाल सकते हो, ब्रैकेट को बंद करो, एक बड़ी सी ब्रैकेट को बंद कर दो, फिर डिवाइड डाल दो, फिर 5 डाल दो, फिर प्लस करो, फिर 2 × t की वैल्यू जो -1, इसको प्रेस कर दो। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बच के करना, थोड़ा सा ध्यान से करना, एक आधी चीज़ को ट्राई कर लेना। आंसर नहीं आएगा तो फिर आप क्या करना, न्यूमिनेटर को अलग से कर लेना, डिनोमिनेटर को अलग से कर देना, जो आंसर सामने मिल रहा है उनको आपस से डिवाइड कर देना, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो जी, आपका हो जाएगा। तो फिर आपको ये हो गया ना ट्रेपेजोइडल वाला। प्लीज़ मैं आपको जहाँ जहाँ पर भी आपको दिख रहा है वो सारे के सारे ट्राई करने। ये क्वेश्चन आपको दे रखा, ऑर्डिनेट की वैल्यू आपको दे रखा 7, ऑर्डिनेट 7 है तो इसको मतलब एन आपकी एक कम रहेगी, 6 रहेगी, एन 6 आ जाएगा, ऑर्डिनेट 7 आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेपेजोइडल मेथड से आप काम कर लेना। ये आपका 0 से लेकर π/2 आपको क्वेश्चन, इसने बोला कि ना आपके पास 11 ऑर्डिनेट्स है, तो एन आपका आराम से 10 आ जाएगा, ठीक है। एन आपका 10 होगा तो ट्रेपेजोइडल से आप कर सकते हो, ट्रेपेजोइडल से आप कर सकते हो। तो जिधर जिधर भी आपको राजे जे वाला सम आ गया सिंपल, इसने बोला तो इसको आप एन कर सकते हो, 0 से लेकर 1, 1 से 2, 2 से 3, तो वैसे करके ट्रेपेजोइडल से कर लेना, ठीक है। 6 इंटरवल आप इसकी कर सकते हो। तो यहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है तो ट्रेपेजोइडल वाला मेथड वो आप खुद से अभी उसको ट्राई करने की कोशिश करना। जितनी मैंने 2-3 एग्जांपल आपको समझा रखी, इससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट होगा नहीं। इन फ्यूचर कुछ भी आपको डिफिकल्टी मिलती है तो हम यहाँ पर हैं, तो आप एक छोटा सा मैसेज करके आप बात कर सकते हो, हम आपको देख लेंगे लाइव क्लास के अंदर, नेक्स्ट वाले के अंदर, ठीक है। तो जिन बच्चों ने इतना लेक्चर सुन लिया तो भाई थैंक गॉड, ठीक है, कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो, आप इंटरेस्ट मतलब पूरा इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आपको कुछ सीखने के अंदर वो जो कहते हो चाहती हो, पैशन वो आपके अंदर है। तो अभी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ वो प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करके, यानी छोटा सा कमेंट करके आप नीचे बता सकते हो कि जो मैंने आपको ट्रेपेजोइडल वाला थर्ड वाला सम का लॉजिक दे रखा है, या फिर आपने उसके अकॉर्डिंग को सॉल्व करे हैं, तो बस आप नीचे ये लिखना है कि सर वी हैव सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। मुझे आप सिंपल लिखना है कि सर वी हैव सॉल्व द, या वी हैव कंप्लीट द, वी हैव डन द होमवर्क, है ना। देखो इंग्लिश के अंदर हम कितने गुत्था गुत्ती हो रहे हैं, हम काम पूरा कर चुके हैं, जो हमें होमवर्क दिया है वो हमने कंप्लीट कर लिया, काम खत्म, फिनिश, ठीक है। वो एक छोटी सी लाइन आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस अस।